नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में आपको होस्ट तो राजेश चौधरी। मैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर आए दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करें राजस्थान के संविदा कर्मचारियों से संबंधित नई न्यूज़ में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक एक चीज़ की बात करेंगे। जो राजस्थान की नई सरकार है दोस्तों, उसने जो राजस्थान के संविदा कर्मचारियों के लिए जो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कौन सा निर्णय लिया, वो क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, इस पूरी बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान संविदा नियुक्ति से सिविल पद नियम। जो राजस्थान संविदा नियुक्ति है दोस्तों, संविदा प्रक्रिया जो नियमितकरण की जो प्रक्रिया, उसमें एक नियम है सिविल पद नियम। सिविल पद नियम होता है क्या दोस्तों, ये पहला आपको याद होना चाहिए। होता है एक आईएएस पैटर्न होता है दोस्तों। आईएएस की तरह जो राजस्थान के संविदा कर्मी है दोस्तों, उसमें ऐसा नियम लगा रखा है गवर्नमेंट ने कि जो राजस्थान के संविदा कर्मी इसलिए नियमित नहीं हो पा रहा है। यदि उस आईएएस पैटर्न को हटा दिया जाए तो राजस्थान के संविदा कर्मी कहीं ना कहीं नियमित हो जाएंगे। उस आईएएस पैटर्न में नियम है दोस्तों, यदि आपने 15 साल लगातार नौकरी की है तो आपके 5 साल ही संविदा पर गिने जाते हैं दोस्तों। मतलब 3 साल का 1 साल गिना जाता है। और आईएएस पैटर्न बहुत ही कठिन पैटर्न है दोस्तों, क्योंकि यदि इस पैटर्न को लागू किया जाए और इसके अनुसार ही नियमित किया जाए तो बहुत से संविदा कर्मी ऐसे हैं जो नियमित नहीं होंगे दोस्तों। इसलिए कहीं ना कहीं इस नियम को खत्म किया जाए। और नया नियम है राजस्थान संविदा नियुक्ति से सिविल पद नियम हटाकर 2022 के जो नया नियम है दोस्तों, राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायर टू सिविल सर्विस नियम जो है दोस्तों के कार्यान्वयन को आपने मंजूरी देकर, जो नए नियम को मंजूरी देकर कहीं ना कहीं जो दोस्त 2022 में जो नियम आया था, जो अगली सरकार बनी थी, उन्होंने संविदा कर्मियों के लिए नया नियम निकाला था। यदि उस नियम को लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों के नियमित होने का रास्ता पूर्ण रूप से साफ होगा। जब तक वो नियम लागू नहीं होगा, पुराना नियम जब तक चेंज नहीं होगा, नया लागू नहीं होगा, तब तक नियुक्ति का रास्ता साफ नहीं होगा। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी, जो राज्य सरकार है जो अलग अलग विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी है दोस्तों, जो बहुत सारे विभाग है गवर्नमेंट विभाग में, सभी विभाग में कहीं ना कहीं चाहे 5% ही संविदा कर्मी हो, लेकिन है ऐसा कौन सा भी विभाग नहीं है जिसमें संविदा कर्मी कार्यरत नहीं है। गवर्नमेंट के हर एक क्षेत्र में, हर एक विभाग में संविदा कर्मी वर्तमान में कार्यरत है और वो अपनी सेवा दे रहे हैं। यदि सरकार उनको फायदा पहुंचाना चाहती है तो कहीं ना कहीं जो नया नियम है दोस्तों, राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायर वर्किंग 2022 है, उसको लागू करे और जो सिविल पद नियम है उसको हटाया जाए। यदि उसको हटा दिया जाए और इस नियम को लागू कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो इन लोगों को डायरेक्ट फायदा मिलेगा और वो अपनी जो पूर्ण तैयारी और पूर्ण मनोयोग से जो नौकरी करने का एक जुनून होता है तो वो उनके अंदर आएगा। क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर सा रहता है कि यदि सरकार ने हमें नियमित नहीं किया तो कहीं सरकार हमें कभी हटा नहीं दे। यदि सरकार हटाए तो नहीं सकती दोस्तों, लेकिन क्या एक डर रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा इतने बड़े स्तर पर इतने कर्मचारियों को एक साथ नहीं हटा सकती, ना ही इतने बड़े कर्मचारियों को साथ खिलवाड़ कर सकती है। तो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो 2022 का सिविल वो संविदा कर्मियों का नियम है उसको लागू जैसे ही किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। मतलब जो नियमितीकरण का मार्ग है कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से खुल जाएगा और नियमितीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा। जैसे ही नियमितीकरण का रास्ता साफ होगा तो यूँ मान के चलने नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जैसे नियमितीकरण का रास्ता साफ होगा तो नियमितीकरण जरूर होगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को वो नियम लगाना बहुत जरूरी। 2022 में जो नियम बना संविदा कर्मचारी के लोग पिछली सरकार ने बनाए, उस नियम को लागू करना बहुत जरूरी है। जैसे वो नियम लागू होता है तो उस नियम का फायदा सभी संविदा कर्मचारियों को मिलेगा। कोई भी ऐसा संविदा कर्मचारी नहीं है जिसको उस चीज़ का फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट को उस नियम को जल्दी से जल्द लागू करना चाहिए, जिससे सारा फायदा सभी संविदा कर्मचारियों को मिले और जिससे कि सभी संविदा कर्मचारी स्थायीकरण या नियमितीकरण हो सके। यदि वो नियमितीकरण या स्थायीकरण हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका फायदा गवर्नमेंट को आने वाले जो ये वर्तमान में चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उसमें भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती इसका नुकसान उनको देखने को मिल सकता है। कैसे भी कर लो, नुकसान या फायदा, यदि आप सही काम करोगे तो फायदा मिलेगा, यदि गलत करोगे तो नुकसान मिलेगा। अब इस कदम से 1.10 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों को लाभ होगा और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा होगी। तो इस कदम से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के इस कदम से राजस्थान में 1.10 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों को डायरेक्ट लाभ होगा। डायरेक्ट लाभ इसलिए होगा यदि वो नियमित होंगे तो उनको डायरेक्ट लाभ होना ही है दोस्तों, और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सामाजिक सुरक्षा इस प्रकार सुनिश्चित होगी यदि उनकी नौकरी स्थायीकरण हो जाती है सरकारी विभाग में। तो स्थायीकरण होने का मतलब ये है कि उनको जब तक वो
60 वर्ष की उम्र या जब तक उनकी पेंशन नहीं होती तब तक उनको कोई नहीं हटा सकता, और उनके वेतन और भत्ते जो है दोस्तों हर 6 महीने में बढ़ते रहेंगे। फिर डीए होता है दोस्तों, HR होता है, ये सभी चीज़ें क्या हर 6 महीने में बढ़ती रहती है। यदि उन 1.10 लाख संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाता है तो उनकी सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उनको कर्मचारियों को डायरेक्ट लाभ भी पहुंचेगा, क्योंकि डायरेक्ट लाभ तभी पहुंचता है दोस्तों जब वो स्थायीकरण होता है, क्योंकि स्थायीकरण के पहले लाभ इतना नहीं मिल पाता है जितना स्थायीकरण के बाद मिलता है। क्योंकि ये आप जब तक संविदा पे है दोस्तों तो आपको वो पूर्ण रूप से एक सरकारी कर्मचारी होता है, सरकारी कर्मचारी जो बेनिफिट होते हैं वो नहीं मिलते। सरकारी कर्मचारी के सारे बेनिफिट कब मिलेंगे, जब आप पूर्ण रूप से एक स्थायी कर्मचारी बन जाओगे। गवर्नमेंट के स्थायी एम्प्लॉय जो होता है उसको सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है, बहुत सारी जो योजनाएं, बहुत सारे लाभ मिलते हैं, तो वो लाभ तभी मिल पाएंगे जब नियमितीकरण का रास्ता पूर्ण रूप से साफ होगा, जो कर्मचारी नियमित होंगे। यदि यह नियम लागू हो जाता है तो संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति में अधिक पारदर्शिता आएगी। यदि गवर्नमेंट यह नियम लागू कर देती है तो कहीं ना कहीं जो संविदा कर्मचारी उनकी नियुक्ति में अधिक पारदर्शिता आएगी, मतलब बहुत पारदर्शिता आएगी। पारदर्शिता ऐसा आएगी जो लंबे समय से बहुत वक्त से संविदा पे काम कर रहे हैं तो उनका अंदर एक जोश आएगा, एक जुनून आएगा कि नहीं, गवर्नमेंट ने हमारे लिए अच्छा किया, तो हम भी कोई उस जिस विभाग में कार्य कर रहे हैं तो और बेहतर से बेहतर अच्छा कार्य करें। तो इससे क्या होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं जो विभाग है उसको भी सुदृढ़ता मिलेगी और विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों के द्वारा अच्छा काम किया जाएगा तो विभाग में जो दोस्तों प्रोग्रेस या विभाग में विकास का कार्य आगे बढ़ेगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरक्षण के मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा। अब भर्ती प्रक्रिया में बहुत सी भर्तियों में अलग अलग नियम होते हैं आरक्षण के, लेकिन वर्तमान में जो आरक्षण में अलग अलग नियम के कारण लगभग सभी को आरक्षण मिल चुका है। जनरल में भी EWS वाले आरक्षण का फायदा उठाते हैं दोस्तों, तो अब यूँ नहीं है कि आरक्षण नहीं मिला है, तो आरक्षण के मुद्दों के दौरान भी जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें भी आरक्षण के मुद्दों पर विचार किया जाएगा। मतलब कितने पद कौन से जो कैटेगरी के रखे जाते हैं दोस्तों, इस हिसाब से मुद्दों पर विचार किया जाएगा कि सभी भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण कितना प्रतिशत लागू है और किस कैटेगरी में कितने पद जो आरक्षण के हिसाब से आते हैं। इन सभी चीज़ों के बातचीत होने के बाद गवर्नमेंट ने सोचा है कि जो संविदा कर्मचारी है सबसे पहले उनका कार्य जो दोस्तों करना बहुत ज़रूरी है। यदि उनका कार्य हो जाता है तो संविदा कर्मचारी को एक तरह से अंदर से एक जो संतुष्टि होगी वो कहीं ना कहीं बहुत ही उनके लिए लाभदायक होगी, सरकार के लिए भी लाभदायक होगी, इससे सरकार को भी फायदा मिलेगा। एक सरकारी विज्ञप्ति से पता चलता है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत लगभग 41,423 संविदा कर्मचारी। एक जो सरकारी विज्ञप्ति उससे पता चला कि शिक्षा विभाग में अकेले में 41,423 संविदा कर्मी है, जिनमें शिक्षाकर्मी, पैरा शिक्षक, ग्राम पंचायत सहायक, AMG अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक शामिल है। जिसमें 41,423 में संविदा कर्मियों में एक तो शिक्षाकर्मी है, पैरा शिक्षक है, ग्राम पंचायत सहायक, अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक को नियम के कार्यान्वयन से लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं जो 2022 आया संविदा कर्मी नियमितीकरण नियम जो आया उससे डायरेक्ट इन कर्मचारियों को लाभ होगा। इससे ग्रामीण विकास विभाग के साथ साथ पंचायती राज विभाग के तहत काम करने वाले, इसके साथ में जो ग्रामीण विकास विभाग होता है, पंचायती राज विभाग होता है के तहत काम करने वाले राजीविका और मनरेगा के लगभग 1,18,326 लोगों को भी लाभ मिलेगा। जो 1,18,326 लोग हैं जो ग्राम पंचायत में, ग्रामीण विकास विभाग में, राजीविका में काम कर रही है, ये सभी संविदा पर है तो इनको भी डायरेक्ट लाभ होगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 5,697, जो अल्पसंख्यक विभाग है, मदरसा विभाग भी बोला जाता है, उसमें 5,697 संविदा कर्मचारी है। मदरसा, पैरा शिक्षक और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लगभग जो है 44,833 संविदा कर्मचारी। तो इस नियम के 2022 का जो नियम है यदि गवर्नमेंट इसको लागू करती है तो इससे लाखों संविदा कर्मचारी को लाभ होगा और उनको लाभ होगा तो उनका नियमितीकरण जरूर होगा, जिससे कि गवर्नमेंट को भी फायदा होगा और संविदा कर्मचारी को फायदा होगा। और संविदा कर्मचारी मुख्य रूप से इस स्थायीकरण से बहुत खुश होंगे दोस्तों। तो उनका नियमितीकरण बहुत जल्द होने वाला है और सरकार इसके लिए कदम उठा रही है दोस्तों। तो हमारी खबर कैसी लगी इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर आप सभी का दिन शो। सभी को धन्यवाद साथियों।